नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम समझने जा रहे हैं बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी का मंथली चार्ट, वीकली चार्ट, डे चार्ट को एनालिसिस करेंगे, समझेंगे कि बैंक निफ्टी में कैसा प्राइस एक्शन बन रहा है और साथ ही साथ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि बैंक निफ्टी के लिए अब ऊपर के कितने टारगेट ओपन हो रहे हैं और क्या बैंक निफ्टी यहाँ पे 42,500 को क्रॉस कर पाएगा या फिर अब यहाँ पे टॉप बनाने के इंडिकेशन दे रहा है। तो इन सारी चीज़ों को हम समझेंगे, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, अगर हम समझें कि बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन डाटा कैसा बना हुआ है, तो उससे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ओवर द नाइट जब फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन था तो ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन काफ़ी अच्छी थी। अगर देखा जाए तो डाउ फ्लैट सा बंद हुआ था, बट नैस्डैक में फिर 200 पॉइंट का उछाल देखने को मिला था, क्योंकि नैस्डैक अपने टॉप से ऑलमोस्ट 38% तक डाउन था। तो कह सकते हैं यूएस इन्फ्लेशन डाटा आने के बाद एक अच्छा खासा रिबाउंड देखने को मिला है नैस्डैक के अंदर। अब जाहिर सी बात है, नैस्डैक के अंदर रिबाउंड देखने को मिला है तो नैस्डैक कह सकते हैं थोड़ा सा आउट परफॉर्म करेगा रादर देन डाउ जोन्स। क्योंकि यहाँ पे एक पॉइंट क्लियरली समझ लीजिए, क्योंकि ऑलरेडी लास्ट मंथ में डाउ जोन्स ने क्या किया था, एक ऑलमोस्ट 15 से 16% की रैली देखने को मिली थी हमें डाउ जोन्स के अंदर। और ये एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा नैस्डैक के लिए जिसके आसपास ये जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये एक डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन है। कहीं ना कहीं ये अराउंड कह सकते हैं हम 12,000 के आसपास तक जा सकता है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, और 12,000 तक अगर नैस्डैक जाएगा तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा हमारा मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ सकता है। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आया। अब बैंक निफ्टी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि देखो, जाहिर सी बात है हायर लेवल पे बैंक निफ्टी में क्या है कि ऊपर बढ़ने में इसको बहुत तकलीफ हो रही है, जस्ट लाइक अ निफ्टी की तरह। तो एक बार अगर निफ्टी ने नया लाइफ टाइम हाई बनाया या फिर 18,500 के आसपास गया तो चांसेस इज वेरी हाई कि वहाँ से एक टॉप बनता हुआ दिखाई दे सकता है आपको बैंक निफ्टी का। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि अब बैंकिंग में जो सबसे लास्ट स्टॉक था ना, एचडीएफसी बैंक, उसने भी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में एक 5% 6% का रनअप दिखा दिया है। यानी आप देखो बैंक निफ्टी किसके भरोसे गया, नीचे से इसमें जब उछाल आया तो आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक ने इसको ऊपर लेके गया, फिर हायर लेवल पे आपका एसबीआई ने सपोर्ट किया, और अब क्या है, अब किसकी बारी आई है, आपको एचडीएफसी बैंक की बारी आती हुई दिखाई दी है। तो एचडीएफसी बैंक के बाद अब कोई भी स्टॉक्स नहीं बचेगा, सिर्फ कोटक महिंद्रा बैंक को छोड़ के, जो कि बैंक निफ्टी को सपोर्ट दे सके। और कोटक महिंद्रा बैंक ऑलरेडी कह सकते हैं कि रिजल्ट के बाद उसमें कोई फर्दर मूवमेंट नहीं बना है, तो जिसकी वजह से आपको क्या देखने को मिला है कि कहीं ना कहीं अब इंडिकेशन मिल रहे हैं कि बैंक निफ्टी टॉप आउट हो सकता है। ठीक है, अब हम समझ रहे हैं कि सबसे पहले ऑप्शन चेन डाटा को देखें तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा 42,500 की जो कॉल है वहाँ पे करीब 12 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। 42,200 की कॉल है वहाँ पे भी 12 लाख का है, और 42,000 पे आपको अराउंड 23 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। पुट साइड की बात करें तो 30 लाख का ओपन इंटरेस्ट 42,000 की पुट पे है। 42,200 की पुट की अगर बात करें तो वहाँ पे 10 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे दिख रहा है, यानी 42,200 की कॉल और पुट पे करीब करीब बराबर का ओपन इंटरेस्ट है। ये चीज़ समझ लीजिए। और 42,000 के नीचे हम ट्रेड करना स्टार्ट किए तो फिर दोबारा से वीकनेस गहरा सकती है। ओके, ये पॉइंट समझ में आ गया आपको। अब आप चलते हैं चार्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हम देखते हैं मंथली चार्ट। मंथली चार्ट पे हमें देखो कंटिन्यूसली मार्केट क्या दिख रहा है, बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट दिखाता हुआ दिख रहा है आपको। लास्ट अगर हम 5 मंथ की बात करें तो सिर्फ एक ही मंथ ऐसा था जिसमें हमने एक डोजी टाइप की कैंडल बनाई है, बाकी हर एक कैंडल पे हमने एक मूवमेंट ही दिखाया है बैंक निफ्टी ने। और कंटिन्यूसली बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 4 महीने इसने हरे निशान में गुजारे हैं। तो अब एक चांसेस हो सकता है कि नेक्स्ट मंथ आपको एक रेड कैंडल मिल सकती है। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि हायर लेवल के आसपास ही ये ट्रेड कर रहा है। तो जाहिर सी बात है, ऊपर से अगर यहाँ पे शॉर्ट्स बने और फिर मार्केट नेगेटिव ट्रेंड में आया तो बैंक निफ्टी यहाँ पे कह सकते हैं कि थोड़ा सा नेगेटिव रह सकता है। इतना आप क्लियरली समझ लीजिए। ओके, वीकली चार्ट पे चलते हैं। तो वीकली चार्ट पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, देखो वीकली चार्ट पे आपको क्या देखने को मिल रहा है। अब देखो, यहाँ पे एक पॉइंट समझने की कोशिश करो कि ये एक हाई था जिसको ये क्रॉस नहीं कर पा रहा था, अब इसने इसको क्रॉस कर दिया है। क्रॉस कर दिया है, बट ऊपर क्या है, मोमेंटम मिसिंग हो रहा है। मुश्किल से 100-150 पॉइंट पूरी मेहनत के साथ जा पाता है पूरे दिन भर के अंदर। यानी क्या है कि अगर एक पॉजिटिव ट्रेंड या मोमेंटम के साथ अगर मार्केट ऊपर नहीं जाएगा ना, तो सेलर्स को कोई ज़्यादा डर नहीं लगता। ये चीज़ क्लियरली समझ लीजिए। मार्केट सिर्फ गैप अप में ऊपर जा रहा है, और गैप नॉर्मली मार्केट के लिए हायर साइड पे थोड़े से डेंजरस होते हैं, क्योंकि वो गैप एक ही दिन में फिल हो सकते हैं। ठीक है ना, ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए।
तो वीकली चार्ट पे आपको एक ब्रेकआउट दिख रहा है, अब ये ब्रेकआउट सस्टेन करता है नहीं करता, ये हमें देखना है। ठीक है, डे चार्ट पे चलते हैं, तो डे चार्ट पे लगा लेते हैं चार्ट। ठीक है, अब डे चार्ट पे आपको क्या दिख रहा है, कंटिन्यूसली अगर आप थोड़ा सा फोकस करोगे ना डे चार्ट पे, आपको ज़्यादातर कैंडल क्या है, डोजी टाइप की दिख रही हैं। देखो, ये डोजी, ऑलमोस्ट ये भी डोजी, ये डोजी, ये भी हम कह सकते हैं थोड़ी डोजी है, यहाँ पे भी डोजी है। ठीक है, यहाँ पे भी ये डोजी टाइप की कैंडल है। ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं मार्केट ऊपर क्या है कि ना बायर डिसाइड कर पा रहे हैं ना सेलर डिसाइड कर पा रहे हैं कि एक्चुअल में मार्केट को कहाँ जाना है। अब ऐसी कंडीशन में क्या है, अगर हायर साइड पे ये क्या कर रहा है, अगर हायर साइड पे ये डोजी टाइप की कैंडल बनाएगा ना, तो किसी भी दिन एक बड़ी कैंडल यहाँ पे ये बनने वाली है। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आप देखोगे तो मार्केट जब ऊपर जाता है तो वो जाता है ऐसी है धीरे 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 धीरे, लेकिन जैसी सेलिंग आती है तो वो थोड़ी सी फास्ट आती है। आप लास्ट टाइम देख सकते हो ये सेलिंग आई। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो। और अगर मैं थोड़ा सा और छोटा चार्ट करूं, यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे भी आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यानी सेलिंग जो आ रही है वो बड़ी ही आ रही है। इसका मतलब क्या है कि ये जो गैप बन रहे हैं ना, ये एक ही दिन में फिल हो सकते हैं। जैसे ही मार्केट नेगेटिव हुआ या फिर निफ्टी ने नया लाइफ टाइम हाई बनाया, तो फिर आपको एक शार्प सेलिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि जाहिर सी बात है मार्केट ऊपर सिर्फ सिर्फ ग्लोबल क्यूज़ के बदौलत टिकने की कोशिश कर रहा है। अब ग्लोबल क्यूज़ कंटिन्यूसली पॉजिटिव नहीं रहेंगे, ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। वो पॉजिटिव थे, हो सकता है और एक दो ट्रेडिंग सेशन थोड़े से पॉजिटिव हो। जैसी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, आपको इस बार हमारा मार्केट भी गिरता हुआ दिखाई देगा। ये पॉइंट आपको क्लियरली ध्यान में रखना है। अब कल के लिए आप क्या पॉइंट ऑफ व्यू लेके चल सकते हो, ये चीज़ क्लियरली समझ लीजिए। तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको हेल्प कर सकते हैं। देखो, पहली चीज़, ये लेवल पे आप फोकस रखिए, इसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है इमीडिएटली शॉर्ट करिए। यहाँ पे कोई वेट नहीं करना है आपको, इमीडिएटली आप 41,900 के नीचे बैंक निफ्टी निकलता है तो आप यहाँ पे शॉर्ट करके काम करिए। टारगेट आपके पास होगा, वो होगा आपका 41,600 का। ठीक है, और अगर 41,600 ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट टारगेट जो है वो है आपके पास 41,300 का। यानी ये टारगेट आपको जल्दी जल्दी ही मिलेंगे, क्योंकि अगर ऊपर से सेलिंग आएगी तो ये गैप इमीडिएटली फिल करता हुआ दिखाई देगा। बैंक निफ्टी और निफ्टी के अंदर भी गैप है, तो निफ्टी भी गैप फिल करता हुआ दिखाई दे सकता है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। दूसरी चीज़, अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करोगे, देखो यहाँ पे आप फोकस करोगे तो ये आपको एक ट्रेंड लाइन है। ठीक है, ये एक ट्रेंड लाइन है जिसके आसपास ये सपोर्ट ले रहा है। तो अगर कल ये 42,250 के नीचे ही खुल के मान लीजिए नीचे की तरफ नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाता है, तो आप यहाँ पे डेफिनेटली सेल करके काम कर सकते हो। ठीक है, पहला टारगेट मैंने आपको बताया 41,900 का, 900 ब्रेक होता है तो नेक्स्ट टारगेट आपके पास 41,600 का होगा। हायर साइड पर बाई करने की मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। क्यों नहीं है ये आपको पता है, क्योंकि मार्केट ऊपर जो मूव करेगा वो बहुत स्लोली मूव कर रहा है। ऑन स्क्रीन प्रॉफिट कमाना खासकर ऑप्शन बाइंग में बड़ा मुश्किल है ऊपर की साइड। सेलिंग में एक बार फिर भी ये थोड़ा सा फास्ट आ सकता है, क्योंकि हायर लेवल पे ट्रेड कर रहा है, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो ये नीचे तेज़ी से आ सकता है, जिसकी वजह से आपको क्या है थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिल सकता है। बट कॉल साइड पे थोड़ा सा मुश्किल है, ये पॉइंट आप क्लियरली ध्यान में रखिएगा। अब जाहिर सी बात है, एक चीज़ समझ लीजिए, एक चीज़ ये समझ लीजिए कि यहाँ पे क्या है कि दोबारा से इसने अपने ब्रेकआउट को सस्टेन करने की कोशिश करी है, जो पिछली बार फेल हुआ था। अगर इस बार इसने फेल हो गया तो समझ लीजिएगा फिर ये ऑलमोस्ट टॉप बना चुका है। ठीक है, चैनल को ध्यान रख लीजिए, ये वो चैनल था। अगर ये इस बार दोबारा से अपने इस चैनल के अंदर आ गया तो इस बार हो सकता है ये बिल्कुल नीचे चला जाए, यानी कहाँ तक जा सकता है, अराउंड 39,000 तक। ये पॉइंट आप क्लियरली ध्यान में रखिएगा। और हायर साइड पे ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट होगा आपके लिए, जो कि है 42,350 का। ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। इसके नीचे जैसे ही जाता है, मतलब इसके नीचे जब तक ट्रेड कर रहा है तब तक तो आपको वैसे भी कोई बाइंग करके काम नहीं करना है, ये चीज़ समझ लीजिए। और जैसे ही ये 42,900 के नीचे 41,900 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है, आप शॉर्ट करिए। 41,600 के नीचे जाता है तो एग्रेसिव शॉट करिए, क्योंकि फिर ये फ्लो में भी जा सकता है। और ये सेकंड अटेम्प्ट होगा एक ब्रेकआउट का। अगर इसको ऊपर जाना है तो जाहिर सी बात है इसको एक दो ट्रेडिंग सेशन के अंदर निकल जाना चाहिए। मतलब अब इसको यहाँ पे टाइम नहीं गुजारना चाहिए। जितना ये टाइम गुजारेगा 41,600 से लेके 42,000 के आसपास, उतने इसके ब्रेकआउट फेलियर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। ठीक है,
ग्लोबल मार्केट के सिचुएशन में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। ओवर द नाइट जब फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन था अच्छे थे, सिर्फ डाउ फ्लैट सा बंद हुआ था, नैस्डैक के अंदर एक बाउंस बैक देखने को मिला था। एस&पी विक्स काफ़ी तेज़ी से नीचे से गिरा है, तो ये चीज़ समझ लीजिए कि अब ये ऑलमोस्ट अपने सपोर्ट के आसपास है। आप देख रहे हो आप ऑलमोस्ट ये सपोर्ट के आसपास आ गया है, 22 के आसपास आ गया है, 20 के आसपास ये सपोर्ट ले लेता है, वहाँ से ये बाउंस कर देता है। तो ये पॉइंट समझ लीजिएगा कि आप विक्स भी आपका सपोर्ट के आसपास है और मार्केट आपका रेजिस्टेंस के आसपास है या फिर लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। तो अब अगर यहाँ से सेलिंग आएगी तो ऑल ओवर वर्ल्ड ही आएगी, ये चीज़ समझ लीजिएगा। लास्ट टाइम जैसा नहीं होगा कि ग्लोबल मार्केट गिर रहे थे हम ऊपर जा रहे थे, इस बार ग्लोबल मार्केट गिरेंगे तो हम भी उनके साथ साथ गिरेंगे, क्योंकि हम हाई पे ट्रेड कर रहे हैं। ये पॉइंट आप क्लियरली समझ लीजिए, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।